भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जो साइंटिस्ट के लिए भी मिस्ट्री बना हुआ है। इसे आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार सरप्राइज हो जाओगे। अर्जुन आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े भगवद गीता सुन रहे हैं। वैसे तो महाभारत का युद्ध हजारों साल पहले द्वापर युग के अंत में खत्म हो चुका है। अगर आपसे ये कहा जाए महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है तो 1957 में जब फिजिसिस्ट ह्यूग एवरेट ने पहली बार अल्टरनेट रियलिटी और मल्टीपल यूनिवर्स की बात की, तभी से साइंस की दुनिया में मल्टीवर्स की थ्योरी को बढ़ावा मिलने लगा। पर भगवद गीता के कुछ अध्यायों में इस पर पहले भी बात हो चुकी है। ये पूरा विश्व और इसमें बसने वाला पूरा ब्रह्मांड मेरी अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। गीता के 10वें अध्याय में कहे गए इन श्लोकों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी यूनिवर्स के अलावा भी कई यूनिवर्सेस हैं जो श्री कृष्ण का हिस्सा हैं। भगवद गीता के 11 अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सारा ब्रह्मांड उन्हीं से बना है। अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था। उनके इस विश्व रूप के कई सारे सर थे, कई भुजाएं थीं और उनके हाथों में अलग अलग अस्त्र थे। कई रंगों और आकारों से बना उनका ये विश्व रूप अर्जुन को हर दिशा में नजर आने लगा और उन्हें श्री कृष्ण के शरीर के अंदर हमारे यूनिवर्स जैसी कई सारी यूनिवर्सेस दिखाई देने लगे। और तभी अर्जुन को रियलाइज़ हुआ कि वे जिस श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं वो असल में सारे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं। पर अगर सारे यूनिवर्सेस श्री कृष्ण से बने हैं तो सब अलग अलग समय पे क्यों चल रहे हैं? भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुसार हमारे यूनिवर्सेस के टाइम सर्कल ब्रह्मा जी के हिसाब से चलती हैं। भगवत पुराण में यह कहा गया है कि हर यूनिवर्स में एक अलग ब्रह्मलोक है और वहाँ एक अलग ब्रह्मा जी हैं जो अपने यूनिवर्स के टाइम साइकिल को मेंटेन करते हैं और ये सभी टाइम साइकिल एक दूसरे से अलग हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड या यूनिवर्स के क्रिएटर ब्रह्मा जी को माना जाता है, पर ब्रह्म संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी के ऊपर भी एक सुप्रीम एनर्जी है जो है श्री कृष्ण, जिसे अल्टीमेट क्रिएटर माना जाता है। मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। 1930s में एक 4 साल की बच्ची शांति देवी अपने घर वालों से अजीबोगरीब बातें करने लगी थी। वो उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगी थी। वो कहाँ रहती थी, उसका पति कौन था और किन कारणों से उसकी मौत हुई थी। शांति देवी को आज भी पुनर्जन्म का दिलचस्प केस माना जाता है। पुनर्जन्म या रिकॉर्नेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी की तरह लगता है, पर इस टॉपिक ने आज तक साइंटिस्ट को भी बेचैन किया है। 1960 में एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इयन स्टीवेंसन रिकॉर्नेशन पर एक डिटेल स्टडी की, जिसमें उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा रिकॉर्नेशन को कलेक्ट किया और उनके डिटेल एग्जामिनेशन में ये सामने आया कि कई 8 से 9 साल के बच्चों में कुछ ऐसी बातें और जगह याद थीं जिनका उनसे कोई रिलेशन ही नहीं था। डॉक्टर स्टीवेंसन को अपने रिकॉर्नेशन थ्योरी के लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला। आज भी साइंस रिकॉर्नेशन को एक मिस्ट्री या मिथ की तरह ही देखता है, पर भगवद गीता में इस पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया है, हमारा शरीर डिस्ट्रॉय हो सकता है पर हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है। गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक के अनुसार जो बातें इंसान को उसकी मृत्यु के वक्त याद होती हैं वो उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाती है और वही बातें वो दूसरे शरीर में जाने के बाद भी याद कर पाता है। इन्हें पॉपुलरली मेमोरीज कहते हैं, जिनके सोर्स पर आज भी आर्ग्यूमेंट और डिबेट्स हो रहे हैं। भगवद गीता कहती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म एक ऐसी नेवर एंडिंग साइकिल है
जिससे आत्मा बार बार गुजरती है। पर क्या साइंस आत्मा को मानता है? डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड ने अपनी बुक द मिस्ट्री ऑफ माइंड में ऐसे एक्सपेरिमेंट को मेंशन किया है जिससे वो आत्मा की एक्सिस्टेंस को प्रूव करना चाहते थे। हमारे ब्रेन में अलग अलग एरियाज़ होते हैं जो अलग अलग मूवमेंट और अलग अलग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड के एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिमाग के कुछ एरियाज़ को आर्टिफिशियल एक्टिवेट करके अपने सब्जेक्ट्स के हाथों की कुछ मूवमेंट्स कराई। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आर्टिफिशियल एक्टिवेट करने पर ब्रेन इंसान से ये मूवमेंट करा रहा है तो नॉर्मल लाइफ में ब्रेन को सिग्नल कौन देता है। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर ब्रेन एक कंप्यूटर है तो उसे कोई चीज़ प्रोग्राम कर रही है और वह है हमारे सोल या आत्मा। भगवद गीता में ये क्लियर किया गया है कि पुनर्जन्म मृत्यु के बाद का एक ऐसा सच है जिसमें इंसान मोक्ष पाने के बाद ही छुटकारा पा सकता है। मोक्ष या लिबरेशन एक ऐसी स्टेज है जिसमें आत्मा जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म की साइकिल से आज़ाद हो जाती है। भगवद गीता के 7वें और 15वें अध्याय में एक ऐसी यूनिवर्स का जिक्र किया गया है जहाँ ना ही सूरज है ना ही चांद की रोशनी। वहाँ जो भी रोशनी है वह परमात्मा की तेजस्वी रूप से है। यहाँ श्री कृष्ण के परमात्मा रूप निवास करते हैं और यहाँ सिर्फ उन लोगों की आत्मा जाती है जिन्होंने खुद इस दुनिया से अलग होकर मोक्ष हासिल किया है। भगवद गीता का यह हिस्सा ना ही सिर्फ आत्मा के बारे में बात करता है बल्कि यहाँ फिर से एक अलग यूनिवर्स के एक्सिस्टेंस की बात की गई है। हमारी दुनिया सच में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस आकार से हम घिरे हुए हैं वो आकार नहीं बल्कि वो हमारे फ़ोन के स्क्रीन की तरह एक कांच है और हम एक सिम्युलेशन हैं, यानी नकली दुनिया के कैरेक्टर्स हैं जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। 2023 में फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने यह सिमुलेशन थ्योरी प्रपोज की थी जिसके मुताबिक किसी फ्यूचर सोसाइटी एलियंस कंट्रोल कर रही है और हमारी यह दुनिया हकीकत नहीं बल्कि एक एल्यूजन है। बट सरप्राइजली इस एल्यूजन के बाद कई सेंचुरी में हमारे वेदों में हो चुकी है। दुनिया हकीकत नहीं है बल्कि एक एल्यूजन है। बट सरप्राइजली इस एल्यूजन की बात कई सेंचुरी में हमारे वेदों में हो चुकी है जहाँ इसे माया कहा जाता है। माया एक छलावा, कुछ ऐसा जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे एक सिम्युलेशन गेम में अपनी मर्जी से हमारा वर्ल्ड डिजाइन कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ इसी तरह भगवद गीता के अध्याय 9 के अनुसार श्री कृष्ण ने हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड को और इसमें जी रहे सारे जीवों को बनाया है और वो ही इस दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और जिस सिमुलेशन थ्योरी को साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। फ़र्क बस इतना है, जहाँ कुछ लोगों को लगता है कि हमें एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं भगवद गीता कहती है हम एक ऐसी यूनिवर्स का हिस्सा हैं जो परमात्मा या सुप्रीम गॉड के कंट्रोल में है, जो श्री कृष्ण का ही एक रूप है। भगवद गीता में योग और मेडिटेशन के महत्व को बार बार बताया गया है, पर क्या आप जानते हैं मेडिटेशन की ताकत से दुनिया में हो रहे क्राइम को भी ख़त्म किया जा सकता है। जी हाँ, साल 1993 अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का एक छोटा सा शहर जो जुर्म और बुराइयों से पीड़ित था, जहाँ एक शहर की पुलिस क्राइम को कम करने की कोशिश में लगी थी, वहीं कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। द ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड TM सिद्धि प्रोग्राम। इस एक्सपेरिमेंट में उस छोटे टाउन के 4000 लोगों ने पार्ट किया और इनमें 6 हफ्तों तक मेडिटेशन करवाया गया। इसके रिजल्ट हैरान कर देने वाले थे। 6 हफ्तों के अंदर उस जगह का क्राइम रेट 23% कम हो गया। भगवद गीता भी हमें यही सिखाती है।
भगवत गीता के अध्याय 6 में कृष्ण भगवान ने बताया है कि जब आप ध्यान करते हो तब आप अपनी सारी बुरी भावनाओं, दुख, दर्द, क्रोध और अहंकार को मात देकर अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकते हो। जिस पावर और मेडिटेशन का साइंटिस्ट 20th सेंचुरी में सिखा रहे थे उसे हमारे ग्रंथों ने कई हजार साल पहले बता दिया था। हमारे स्क्रिप्चर में कई ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जानकर ऐसा लगता है कि इनमें न जाने कितनी ऐसी नॉलेज है जो अभी भी अनडिस्कवर है। अगर आपको भी भगवत गीता से जुड़े ऐसे फैक्ट्स पता हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अनसुनी कहानियों के लिए इंस्पायरिंग बीट को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखिएगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो।